तो कैपेसिटर एंड रजिस्टर, मतलब रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों में लगा हुआ है, रेजिस्टेंस होता है तो हम लोग उसको रेजिस्टेंस है। तो कैपेसिटर और रजिस्टर ये दोनों मिलकर के सर्किट बना हुआ है और यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। अभी ये मान लो कि स्विच ओपन है, स्विच ओपन है तो स्विच को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्विच क्लोज करेंगे। तो स्विच को जब क्लोज करेंगे तो स्विच को क्लोज करने के बाद इनिशियली टाइम, मतलब इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो, जैसे ही स्विच को ऑन किए तो वहां पे स्टार्ट होगा करंट का फ्लो होना। जैसे ही हम लोग क्लोज सर्किट करेंगे तो करंट का फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो टी इक्वल टू जीरो पे हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर पे क्या चार्ज होगा, ये देखते हैं, या फिर इसमें क्या करंट फ्लो होगा, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि टी इक्वल टू जीरो पे क्या करंट फ्लो हो पाएगा, ये हम लोग देखना चाहते हैं। तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या करंट फ्लो हो पाएगा ये हमको देखना है। तो यहाँ पे स्विच को हम क्लोज किए हैं, तो स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखो ये माइनस है और इधर ये प्लस है, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ये प्लस है। तो टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे अभी ये माइनस और प्लस यहाँ पे है, तो ये करंट यहाँ से हम लोग को फ्लो करना है। तो शुरू में क्या होगा, यहाँ पे शुरू में यहाँ पे कोई भी जो है वो, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस पे कोई चार्ज अभी नहीं है। अभी ये कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो इस कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं है यहाँ पे। तो टी इक्वल टू जीरो पे हम लोग देखेंगे, टी इक्वल टू जीरो पे इस पे अभी जस्ट ये जाना शुरू ही हुआ है, तो जस्ट जाना शुरू ही हुआ है। तो यहाँ पे जब है तो इससे क्या होगा कि इस पे अभी कोई चार्ज नहीं होगा। इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यू इक्वल जीरो ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो जीरो होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग देखेंगे कैपेसिटर के लिए तो डेल वी इक्वल टू क्या होगा, क्यू बटा सी। क्यू इक्वल टू सी भी होता है ना, ये क्या हो जाएगा, तो कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये फोर कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल जीरो होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया तुम्हारा ये जीरो। तो इस पे हम लोग का कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो जब बोलेगा टी इक्वल टू जीरो है तो टी इक्वल टू जीरो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो होगा, कैपेसिटर नहीं होगा। जब कुछ टाइम और हो जाएगा तो कुछ टाइम हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे और करंट जो फ्लो होगा आई, तो आई जो करंट फ्लो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी बाई आई आर। इस सर्किट में करंट फ्लो होगा आर। अभी ये कैपेसिटर पे कोई चार्ज अभी टाइम हो जाएगा टी इक्वल, मतलब जो टाइम कुछ टाइम मतलब कि हम लोग थोड़ा सा टाइम हो गया तो उसके बाद फिर क्या होगा, या एट टाइम टी, एट टाइम टी यहाँ पे टाइम जीरो पे था, एट टाइम टी पे क्या होगा। तो एट टाइम टी पे अब क्या होगा वो देखो, उसके बाद क्या होगा, स्विच को तो हम लोग क्लोज कर चुके हैं। जब कुछ टाइम हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये बैटरी का माइनस प्लेट है, इधर ये प्लस प्लेट है। ये कि क्या होता है कि कैपेसिटर पे चार्ज जाता है बैटरी से, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि बैटरी जो है वो चार्ज नहीं निकालता है। बैटरी बस क्या करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके इस वायर के अंदर या फिर यहाँ पे जो चार्ज है या इस प्लेट पे जो चार्ज है उस इलेक्ट्रॉन को बस फ्लो करवाता है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ये फ्लो करवाता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाता है। तो ये जो कैपेसिटर है तो इस कैपेसिटर यहाँ माइनस है तो नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इससे चार्ज लेगा, इससे जो है वो चार्ज लेगा। ये माइनस है तो माइनस है तो यहाँ से ये प्लस क्यू जो है वो
चार्ज यहाँ से तो इस पे जो है वो जो तुम्हारा चार्ज है इस पे ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस ये वाला बैटरी का प्लेट जुड़ा हुआ है तो इस पे चार्ज माइनस क्यू, और इस पे जो चार्ज होगा ये हो जाएगा तुम्हारा ये प्लस क्यू, तो इस पे माइनस क्यू चार्ज और इस पे हो जाएगा तुम्हारा ये प्लस क्यू चार्ज, तो इस कैपेसिटर पे आएगा तुम्हारा माइनस क्यू चार्ज और इस पे आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज, और ये रेजिस्टेंस हो गया आर। अब कुछ समय के बाद ये टी टाइम पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर अब चार्ज हो गया, तो कैपेसिटर का प्लेट जब चार्ज हो गया तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्यू बराबर सी भी होता है, तो वी इक्वल टू क्यू बाई सी, तो यहाँ पे डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाई सी, और जबकि यहाँ पे क्यू बाई सी क्या था जीरो, क्योंकि चार्ज क्या था जीरो, तो यहाँ पे ये जीरो आ गया था, और यहाँ पे जो यहाँ पे हो जाएगा क्यू बाई सी हो जाएगा। अब उसके बाद हमको देखना है करंट कितना फ्लो होगा इस सर्किट में, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा वो देखना है हमको, तो ये आर हो गया, यहाँ पे ये कैपेसिटर हो गया और ये हो गया, इसमें कितना करंट फ्लो होगा वो हमको पता करना है। तो यहाँ पे करंट फ्लो हमको पता करने के लिए इसमें आई जो होगा तो आई इक्वल टू होता है वी बाई आर, तो आई इक्वल टू वी बाई आर, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हो जाएगा वी माइनस क्यू बटा सी। देखो यहाँ पे जो है इधर हम लोग जीरो मान लेते हैं, माइनस है तो इधर जीरो, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा जीरो, और इधर ये प्लस है तो ये हो जाएगा वी और ये भी हो जाएगा वी, इधर वोल्टेज भी इधर जीरो माननी है तो यहाँ पे ये वी हो गया, तो वी और जीरो हो गया, तो यहाँ पे हमको इसके अलावा इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वी बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर वी बटा आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा वी, यहाँ पे हो गया तुम्हारा जीरो और ये हो गया वी, तो वी और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है क्यू बाई सी, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आ गया क्यू बाई सी, तो ये रेजिस्टेंस के अलॉन्ग कितना करंट फ्लो रहा है वो हमको मालूम करना है, तो यहाँ पे ये क्यू बाई सी हो जाएगा, तो वी माइनस क्यू बटा सी और बटा आर, तो ये करंट अभी फ्लो होगा इसमें जब टी टाइम के बाद। अब उसके बाद फिर क्या होगा कि टाइम और बढ़ते जा रहा है, टाइम और बढ़ते जा रहा है, तो टाइम और जब बढ़ते जाएगा तो एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, अब क्या हम लोग कर रहे हैं टी इक्वल टू इनफाइनाइट, तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज़्यादा समय हो गया, तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, ये धीरे धीरे इस पे चार्ज बढ़ते जाएगा, और चार्ज बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, इस पे जो फाइनली जो चार्ज आ गया इस कैपेसिटर पे, वो कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज आ गया यहाँ पे माइनस क्यू और इस पे आ गया प्लस क्यू, और ये रेजिस्टेंस आर, इस पे माइनस क्यू और इस पे प्लस क्यू चार्ज आ गया और ये हो गया रेजिस्टेंस आर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वोल्टेज भी, तो यहाँ पे हो गया 0 वोल्ट, ये भी हो गया 0 वोल्ट, इधर हो गया वी और इधर ये हो गया वी, तो ये फुल्ली चार्ज हो गया। अब जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो गया, इस पे चार्ज हो गया क्यू, तो ये फुल्ली चार्ज हो गया कैपेसिटर, तो अब इसमें करंट कितना फ्लो होगा ये हमको मालूम करना है, इसमें करंट कितना फ्लो होगा ये हमको मालूम करना है, यहाँ से क्या हो जाएगा आई इक्वल टू वी बटा आर होता है, तो ये क्या हो जाएगा वी माइनस, और यहाँ पे जैसे किए थे क्यू बटा सी, यहाँ पे क्यू चार्ज था तो अब यहाँ पे क्यू चार्ज है कैपिटल क्यू, तो क्यू बटा सी और बाई क्या करेंगे आर, ये क्या हो जाएगा वी माइनस क्यू बराबर सी भी होता है और बटा आर, सॉरी यहाँ सी है ना, सी से सी कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया वी माइनस वी बटा आर इक्वल टू जीरो, तो आप क्या कर रहा है कि आप करंट जो फ्लो होगा वो क्या होगा जीरो, तो आप कह रहा है कि इसमें जो फ्लो होने वाला जो करंट है वो क्या हो जाएगा जीरो, तो जीरो जब क्यों हो रहा है इसमें करंट फ्लो, क्योंकि अब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है, और जब कैपेसिटर का जितना एक कैपेसिटी होता है किसी भी कैपेसिटर का कि वो कितना चार्ज हो सकता है, तो जितना इसको चार्ज होना था उतना वो चार्ज हो चुका है, तब इससे करंट लेना वो बंद कर देगा, मतलब यहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, और ये फुली चार्ज जब हो जाएगा तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होता है कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, और जिस टाइम कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बार बार यूज होता है क्वेश्चन में स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट उसको बोलते हैं, ये वाला वर्ड बार बार यूज होगा क्वेश्चन में दिया हो रहेगा क्या है स्टेडी स्टेट, बताइए ये चीज बताइए वो चीज, ये सब बोलेगा।
तो स्टेडी स्टेट जैसे ही बोला तो समझ लो कि वो क्या हुआ, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। अब देखो हम लोग जो अभी तक क्वेश्चन बनाते थे तो वो सब क्वेश्चन बनाते थे कि बैटरी के साथ कैपेसिटर लगा हुआ है, तो उसमें हम लोग बैटरी ये सब नहीं लगाते थे। कोई भी क्वेश्चन रहता था एक कैपेसिटर दो कैपेसिटर ये सब लगा दिए, नीचे में ये बैटरी लगा दिया, बोलते थे कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये सब पूछते थे। तो वहां पे हम लोग रेजिस्टेंस नहीं देते थे। तो इसलिए रेजिस्टेंस नहीं देते थे क्योंकि वहां पे जो हम यूज करते थे तो वहां पे क्या होता है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। मतलब जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे अभी तक उसमें कैपेसिटर क्या था, फुल्ली चार्ज किया हुआ था, फुल चार्ज होकर के वहां पे रखा हुआ था। इसलिए हम लोग वो सब चीज का डिस्कशन नहीं करते थे कि रेजिस्टेंस ये सब का। जबकि एक्चुअल में अगर बिना चार्ज वाला कैपेसिटर अगर हम रखेंगे तो वहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस का रहना जरूरी है, तभी वो हो पाएगा, उसमें करंट फ्लो हो पाएगा। तो यहाँ पे बस फुल्ली चार्ज दिखता था, इसलिए हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते थे। तो उसमें क्या था, बैटरी उटरी नहीं लगा हुआ भी क्वेश्चन हम लोग किए थे। इस तरह का बस एक सर्किट बना देता था और बोलता था कि क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये सब बताइए। तो वहां पे क्या था कि बिना बैटरी लगाए हुए क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो पहले से ही फुल्ली चार्ज है वो कैपेसिटर, बस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखें, ये जो थ्योरी हम लोग देखें इसका हम लोग क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। अगर पीछे नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, बस अब जो हम बताने जा रहे हैं इस चीज को बस ध्यान में रख लोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। बस हम लोग ये जो पॉइंट बताने जा रहे हैं इस पॉइंट को थोड़ा सा माइंड में रख लो तो बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। अगर पीछे हम जो थ्योरी बताएं अगर वो ज्यादा समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। देखो टू स्टेट ऑफ कैपेसिटर, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टू स्टेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का दो स्टेट हम लोग देखते हैं, टू स्टेट ऑफ कैपेसिटर। ये ऐसा क्यों हो जा रहा है, सही जा रहा है इसलिए। टू स्टेट ऑफ कैपेसिटर हम लोग देख रहे हैं, तो पहला जो है वो क्या है, फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे हम लोग देख रहे हैं t इक्वल टू जीरो पे, मतलब t इक्वल टू जीरो पे, इनिशियल मतलब t इक्वल टू जीरो पे। तो t इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, करंट कितना फ्लो होगा सर्किट में वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आरसी सर्किट हम लोग देख रहे हैं, कैपेसिटर है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये यहाँ पे ये बैटरी लगा हुआ है और ये स्विच लगा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे जो है क्वेश्चन, वो जब अच्छा क्वेश्चन बनाना रहता है ना तो आर और सी दोनों को मिला करके ही क्वेश्चन देता है। तो जब जैसे ही ये स्विच को ऑन किए तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा कि इसमें जस्ट वो चार्ज होना ये शुरू किया। तो जैसे ही वो चार्ज होना शुरू किया तो ये अभी कोई वोल्टेज गेन नहीं किया, अभी वो कैपेसिटर कोई वोल्टेज नहीं लिया। तो जब कैपेसिटर कोई वोल्टेज का यूज नहीं किया तो सारा का सारा वोल्टेज कहाँ गया, तो इस रेजिस्टेंस के पास। मतलब ये वोल्टेज लिया है, बस करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, अपना करंट फ्लो हो रहा है, अब धीरे धीरे ये चार्ज होगा। तो टी इक्वल टू जीरो पर तो ये चार्ज हुआ ही नहीं, तो चार्ज नहीं हुआ तो सारा वोल्टेज कहाँ गया, तो इस रेजिस्टेंस के पास। तो यहाँ पे है टी इक्वल टू जीरो पे हमको क्या मानना है कि नो कैपेसिटर इन द सर्किट। हम लोग मान लेंगे कि लेट एट टी इक्वल टू जीरो नो कैपेसिटर इन सर्किट। सर्किट पे हम लोग मान लेंगे कैपेसिटर है ही नहीं, या फिर हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यहाँ से कैपेसिटर को हटा करके सिर्फ वायर बना देंगे। तो कैपेसिटर को हटा करके वायर बना देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो ऐसा बन जाएगा। मतलब यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो शॉर्ट सर्किट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर, कैपेसिटर को शॉर्ट कर। कहीं भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो बस ये ध्यान रखो जहां अगर उस क्वेश्चन में कैपेसिटर है कहीं पे तो उस कैपेसिटर को हटा करके वहां पे वायर लगा दो। कब, जब टी इक्वल टू जीरो पे कोई भी चीज पूछ रहा है तो वहां क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि टी इक्वल टू जीरो पे बताइए या टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे बताइए। तो जैसे ही टी इक्वल टू जीरो बोलेगा तो उस समय समझो कि यहाँ पे कोई भी
कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। और जब कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है तो इसमें क्या करंट फ्लो होगा वो हमको निकालना है। तो देखो आर और वी है तो आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा वी बाई आर, करेंट फ्लो हो रहा है वो वी बाई आर। और बोलेगा कि ये कैपेसिटर के अलॉन्ग पोटेंशियल कितना है, तो जीरो। कैपेसिटर के अलॉन्ग जो पोटेंशियल है वो हम लोग जीरो बता देंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग है ये सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो अब सेकंड कंडीशन देखो। सेकंड हम लोग देख रहे हैं तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा, सेकंड कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं तो सेकंड कंडीशन में एट फाइनली एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, तो जब टी इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे अभी हम लोग पीछे देखें कि कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज हो चुका है। तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये करंट जाने ही नहीं देगा, कैपेसिटर जो है वो करंट को जाने नहीं देगा। तो जब कैपेसिटर करंट को नहीं जाने देगा तो कैपेसिटर वहां पे क्या होगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। कैपेसिटर में जो है यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। ये जो होगा इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब कैपेसिटर को रिमूव कर देंगे वहां से, और बिना कैपेसिटर को रिमूव करके यहाँ पे कर देंगे। हाँ तीसरा नंबर वाला ही बता रहे हैं, जो 3 नंबर बता रहे हैं, टी इक्वल टू इनफिनाइट वाला, बीच वाला का यूज नहीं है। वाला का यूज है आगे हम बताएंगे। फिर आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओपन सर्किट बना देंगे, नो करेंट फ्लो, नो करेंट फ्लो। अब देखो जिस भी सर्किट में वो कैपेसिटर है दिया हुआ टी इक्वल टू इनफिनाइट पे है, तो नो करेंट फ्लो फ्रॉम दैट सर्किट, नो करेंट फ्लो फ्रॉम दैट सर्किट इन विच कैपेसिटर कनेक्टेड, कैपेसिटर कनेक्टेड, जिस सर्किट से कैपेसिटर कनेक्टेड है उससे कोई भी चार्ज फ्लो, उससे करंट फ्लो नहीं होगा। बस किससे, जिससे जिस सर्किट में मतलब जिस लाइन में कैपेसिटर कनेक्टेड होगा उससे, बाकी और से फ्लो होगा, क्लोज सर्किट रहेगा तो करंट फ्लो होगा, उससे करंट फ्लो नहीं होगा। बस देखो सिंपली अभी यही एक चीज समझो कि जैसे ही क्वेश्चन टी इक्वल टू जीरो पे बोलेगा तो क्या करना, कैपेसिटर को हटा देना, और कैपेसिटर को हटा करके वहां पे वायर लगा देना और क्लोज सर्किट अपना कर देना। सबसे सिंपल, ज्यादा नहीं सोचना है कुछ, तो ये करो, ठीक है। दूसरा क्या करना है कि जैसे ही टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे पूछे, एट स्टेडी स्टेट, टी इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, एट स्टेडी स्टेट,
तो स्टडी स्टेट पे जैसे ही पूछा तो क्या करना है, कैपेसिटर को हटा करके ओपन सर्किट कर देना, और ओपन सर्किट वहां पे कर देना है तो करंट फ्लो नहीं होगा उस सर्किट में। चलो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते हैं हम लोग आगे। देखो बहुत अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन है, ये सब थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन में ये सब आता है। R1 हो गया, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारा ये R2, R2 हो गया। R1 और R2 हो गया, यहाँ पे हो गया वोल्टेज भी, और यहाँ पे ये तुम्हारा स्विच लगा हुआ था, स्विच को ये क्लोज कर दिए, स्विच को क्लोज कर दिए हैं। तो फाइंड करंट I1 एंड I2 एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इन्फिनिट। यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, तो बैटरी लगा हुआ है तो यहाँ से मान लो कि ये करंट आ गया, इसके अंदर जो करंट है, इधर ये करंट मान लो इधर I1 करंट गया इसमें, और इसमें जो है वो I2 करंट गया इस सर्किट में। तो कह रहा है फाइंड करंट I1 एंड I2 एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इनफाइनाइट। फाइंड करंट I1 एंड I2 एट फर्स्ट में t इक्वल टू 0 एंड सेकंड में t इक्वल टू इनफाइनाइट। तो t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या इसमें जाएगा। तो ये देखो t इक्वल टू 0 जैसे ही बोला, ठीक है, t इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे, कैपेसिटर को हटा करके वहां पे क्या लगा देंगे, बताओ जी। t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर को हटा करके वहां पे क्या लगाएंगे, वायर लाइट लगा देंगे, मतलब शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो वहां पे जो हम लोग कैपेसिटर को हटा करके वायर लगा देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये हो गया वोल्टेज V, और ये हो गया, और यहाँ पे भी इसको हटा दिए वायर को, तो ये हो गया R1 और ये हो गया R2। अब बताओ इसमें से करंट कितना फ्लो होगा, ये हमको निकालना है। तो देखो ये दोनों कैपेसिटर किस में है, सीरीज में या पैरेलल में। पैरेलल में। पैरेलल में यहाँ पे भी वोल्टेज V हो जाएगा और यहाँ पे भी वोल्टेज V हो जाएगा, दोनों जगह तो वोल्टेज V हो जाएगा। वोल्टेज और रेजिस्टेंस मालूम है, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा ये नहीं बता सकते हैं। हाँ सर, V/R1 हाँ, तो आई और वन बराबर क्या हो जाएगा, V/R2। V/R1, और I2 बराबर हो जाएगा V/R2। तो I1 बराबर V/R1 और I2 बराबर V/R2। तो इसमें I1 और इसमें क्या होगा, I2 करंट जाएगा। t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इन्फाइनाइट। अब t इक्वल टू 0 पे हो गया, अब क्या बोल रहा है, t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे क्या होगा, एट t इक्वल टू इन्फाइनाइट। तो t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे हम लोग क्या करेंगे, क्या बोले थे बताए थे, ओपन सर्किट कर देना ओपन सर्किट जहाँ कर पे देंगे। कैपेसिटर को हाँ, हटा के। ओपन सर्किट कर देंगे। बस यही दो चीज याद रखो, t इक्वल टू 0 पे शॉर्ट सर्किट और t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे ओपन सर्किट। अब जब इधर हम ओपन सर्किट कर देंगे, ऐसे ओपन सर्किट कर देंगे, तो इसको बनाने से कोई फायदा ही नहीं है, हम इसको हटा देते हैं, क्यों बना करके और कंफ्यूजन करें। इस सर्किट में तो करंट ही फ्लो नहीं होगा, तो हम इसको बनाते ही नहीं है। अब आराम से ये देखो, एक रेजिस्टेंस हो गया R1 और यहाँ पे बैटरी हो गया V, तो इसमें करंट I1 बराबर क्या हो जाएगा, बताओ I1 V/R1। कितना है, V/R1, और I2 बराबर क्या लिखेंगे, 0। 0। I2 0, I1 हो गया V/R1। तो कितना अच्छा से बन गया ये क्वेश्चन। अब है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस एट t इक्वल टू 0 एंड सेकंड में t इक्वल टू इनफाइनाइट, या फिर स्टेडी स्टेट भी बोल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये 2 ओम का है रेजिस्टेंस और 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है 2 ओम का। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा t इक्वल टू 0 पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस t इक्वल टू 0 पे क्या करते हैं t दो इक्वल टू 0 पे? उस पे बता सर देंगे। ये वायर लगाते हैं, और वायर लगाने के बाद आई इक्वल टू बी बाई आर लगाते हैं। यहाँ पे बैटरी ये सब नहीं दिए हम कुछ, यहाँ पे हम बैटरी नहीं दिए हैं, सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा। बताओ ये तो 2 सर ओम और 2 रेजिस्टेंस ओम है तो तीनों। पैरेलल में है ना सर, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देंगे रेजिस्टेंस का। हाँ तो 1/R1 हो जाएगा, लेकिन दोनों को ऐड कर देंगे सर, 4 हो जाएगा। 2 और 2 4, 4 ohms हो जाएगा। रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, रजिस्टर है। तो सर 1/R1 से जोड़ेंगे ना, 1/R1 प्लस 1/R2। रेजिस्टेंस में पैरेलल में क्या हो, हाँ ठीक है, तो 1/R1 1/R2 करोगे तो 4 आ जाएगा आंसर। नहीं सर, 2 एलसीएम लेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा ना, ऐसे भी अब वहां पे करो ना पैरेलल, 2/2 करेंगे तो 1 नहीं आएगा, 2/2 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इक्वल रहता है तो डिवाइड कर देते हैं। फिर दूसरा क्या करेंगे, एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी जो है वो ए और बी के जगह पे सिर्फ क्या बचेगा, यही ना एक रेजिस्टेंस बचेगा, ये 2 ओम इधर ए और इधर ये बी, ए और ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2 ओम, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 ओम, ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, हटा देंगे उसको, कोई मतलब ही नहीं है उससे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम लोग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है करेंट फ्लो एट टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू इनफाइनाइट, करेंट फ्लो एट टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू इनफाइनाइट। तो टी इक्वल टू 0 पे क्या करंट फ्लो हो रहा है और टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या करंट फ्लो हो रहा है, ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे हम बैटरी भी कनेक्ट कर दिए, ये 2 ओम है, 2 माइक्रोफराड है, और ये भी 2 ओम है, और ये यहाँ पे ऐसा है बैटरी लगा हुआ है, बैटरी है 10 वोल्ट का लगा हुआ है। तो टी इक्वल टू 0 पे कितना करंट फ्लो होगा और टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितना करंट फ्लो होगा। पेन पेपर लेके बैठे हो तो ट्राई कर सकते हो। 1 होगा सर टी इक्वल टू 0 पे, सॉरी 10 होगा, 10। 10, चलो देखते हैं। टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, और यहाँ पे ये बैटरी लगा हुआ है, ये हो गया 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों मिल करके जो है ये यहाँ पे 1 ओम हो जाएगा, और ये बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है ये 10 वोल्ट का। तो आई इक्वल टू क्या होगा वी बटा आर, तो 10/1 बराबर क्या हो जाएगा 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगा। और टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे देखेंगे, एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे तो ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, ओपन 5 हो सर्किट हो जाएगा। जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ओम, और ये हो जाएगा तुम्हारा ये 10 वोल्ट। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बटा आर, तो 10/2 बराबर क्या हो जाएगा 5 एम्पियर। तो करंट कितना फ्लो होगा
5 एम्पीयर करंट फ्लो होगा। चलो, तो ये दो टाइप का हम लोग क्वेश्चन करवाएं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए और करंट निकालने के लिए। अब है चार्ज, कैपेसिटर पे चार्ज वाला क्वेश्चन अगर पूछेगा कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया, ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कैसे बनाएं। हर टाइप का क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। और थ्योरी भी इसी से लिखना पड़ेगा, जो रफ कर रहे हैं इसी से थ्योरी भी लिखना पड़ेगा। 9-13 हो गया जी। दूर एक और टाइप का बता दीजिए, 3 टाइप से क्वेश्चन भेज दीजिए। चलो बता दे रहे हैं। सभी क्लास थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है। इस पे तो क्वेश्चन हमको खोजना पड़ेगा। स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, चार्ज स्टोर कैपेसिटर पे। तो देखो सिर्फ स्टेडी स्टेट मतलब टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे हम बोल रहे हैं कि क्या होगा चार्ज स्टोर कैपेसिटर में। टी इक्वल टू 0 पे तो कोई चार्ज ही स्टोर नहीं होगा, 0 होगा। तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या होगा। ये 2 ओम, ये 2 माइक्रोफराड, ये हो गया 6 ओम। और यहाँ पे ये जो बैटरी है ये लगा हुआ है तुम्हारा, ये बैटरी मान लो तुम्हारा ये 12 वोल्ट का बैटरी लगा दी, बैटरी लगा हुआ है 12 वोल्ट का। तो 12 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी लगा दिए हैं। तो स्टेडी स्टेट टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे बोल रहा है, तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इसमें सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। हमको क्या करना है कि चार्ज पूछना है। तो Q बराबर क्या होता है, CV। Q इक्वल टू होता है CV। तो C हमको मालूम है, अगर किसी तरह से हमको V मालूम हो जाए इस कैपेसिटर के अलोंग वोल्टेज क्या होगा, ये हमको मालूम हो गया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा कि इसके अलोंग वोल्टेज कितना होगा। इसके अलोंग अगर हमको वोल्टेज मालूम चल गया तो बहुत आराम से हम लोग बना ले सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ये देखो इधर 12 वोल्ट हो गया, इधर ये 0 हो गया। तो यहाँ पे 0 हो गया तो यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा। और ये 12 है तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट, यहाँ पे भी ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा वो हमको मालूम करना है। तो देखो जब ये स्टेडी स्टेट में रहेगा तो यहाँ से तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं तो ये कैपेसिटी, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर भी कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। तो ये कोई वोल्टेज का यूज नहीं करेगा क्योंकि इसमें करंट ही नहीं फ्लो होगा। तो करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा। मतलब इस कैपेसिटर के अलोंग जो वोल्टेज होगा वो, देखो हम लोग क्या करते हैं कि जब इसको हटा दिए, जब इसको हम हटा ही दिए हैं तो ये कोई यहाँ से मतलब जब स्टडी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो यहाँ पे जो ये 12 वोल्ट है तो ये दोनों पैरेलल में है। तो जब दोनों पैरेलल में है तो यहाँ भी 12 वोल्ट और यहाँ पे भी पूरा में क्या आएगा 12 वोल्ट। अब पूरा में 12 वोल्ट आएगा, लेकिन जब ये पूरी तरह से चार्ज हो चुका है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो ये कोई पोटेंशियल लेगा ही नहीं। और जब ये कोई पोटेंशियल नहीं लेगा तो सारा का सारा पोटेंशियल किसको जाएगा, इसके पास। तो सारा का सारा पोटेंशियल इसके पास जाएगा, पैरेलल में है इसलिए। इसलिए यहाँ पर क्या होगा Q इक्वल टू CV हम लोग करेंगे, ठीक है। ये 2 माइक्रोफराड है, ये इधर 0 और इधर हो जाएगा 12। तो यहाँ पे Q इक्वल टू CV करेंगे। हाँ ये हम बता रहे हैं कि हम स्टेडी स्टेट पे पूछ रहे हैं। तो स्टेडी स्टेट पे इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसमें से कोई करंट फ्लो जब नहीं होगा तो इसका कोई काम नहीं है, 2 ओम का कोई काम नहीं है। सिर्फ क्या होगा इसमें से पूरा करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट जाएगा, ये 6 ओम से फ्लो करके चला जाएगा। अब ये वाला सर्किट और ये ऊपर वाला सर्किट, ये दोनों सर्किट तो पैरेलल में है। अब दोनों सर्किट जब पैरेलल में है तो यहाँ पे जितना वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा। अब करंट तो ठीक है नहीं फ्लो कर रहा है इसमें, लेकिन
ये फुली जब चार्ज हो गया है तो फुली चार्ज है तो कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल रखा हुआ है यहाँ पे, कोई ना कुछ तो वोल्टेज है यहाँ पे भी। तो ये 12 वोल्ट है तो ये 12 वोल्ट इसके पास चला जाएगा, मतलब ये कोई वोल्टेज नहीं लेगा। हमको कहने का मतलब ये जब ये स्टेडी स्टेट में आ गया तो वोल्टेज ड्रॉप जो रेजिस्टेंस के अलॉन्ग होता है V बराबर आई आर से, इसमें जब आई ही नहीं जाएगा तो V भी जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं जाएगा तो सारा वोल्टेज इसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 12 हो जाएगा, तो 2 माइक्रो फराड और 12 वोल्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 24 माइक्रो कूलम। तो इस पे जो चार्ज होगा वो 24 माइक्रो कूलम होगा। तो देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताएंगे तो उससे और क्लियर होगा। ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 2 ओम, और ये हो गया 2 माइक्रो फराड। और ये हो गया तुम्हारा ये 12 वोल्ट का। अब हमको देखो क्या करना है कि इसमें से इस पे कितना चार्ज है वो बताना है। तो इस पे चार्ज बताने के लिए अब इसके साथ ये पैरेलल में है। अगर हमको ये मालूम चल जाए किसी तरह से कि यहाँ पे वोल्टेज कितना है, तो यहाँ पे वोल्टेज मालूम करने के लिए यहाँ इसके क्रॉस वोल्टेज हमको मालूम करना होगा। तो अगर इसके क्रॉस हमको वोल्टेज मालूम चल गया तो आराम से पता कर लेंगे कि इस पे कितना ये चार्ज है। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब स्टेडी स्टेट में इसको हटा देंगे, तो ये जब हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 6 ओम, और यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा ये 2 ओम, और यहाँ पे ये बैटरी का वोल्टेज कितना है तो 12 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा V1 और V2 निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों मिल करके कितना ओम हो जाएगा बताओ, 6 ओम और 2 ओम मिल करके कितना हो जाएगा 12/8 हो जाएगा ना। देखो कैपेसिटर पढ़ लिया है तो अब कंफ्यूजन होने लगा है ना। सीरीज में से सॉरी, हाँ 6 8 होगा। कितना हो जाएगा 8 ओम, कैपेसिटर पढ़ लेने से यही हो जाता है। इसका फार्मूला उसमें, उसका फार्मूला इसमें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आई इक्वल टू V बटा आर, कितना हो जाएगा 12/8। इतना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से आई, इसमें से भी आई। तो यहाँ पे वोल्टेज मान लो V1 और यहाँ पे वोल्टेज मान लो V2। तो V2 जो वोल्टेज होगा ये क्या हो जाएगा IR2, V2 इक्वल टू IR2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो गया तुम्हारा 12/8, और रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 2 ओम है, 2। ये हो गया तुम्हारा 2 चौको 8 और 4 तिहाई 12, कितना हो गया 3 आ गया। तो यहाँ पे वोल्टेज आ गया तुम्हारा ये 3। तो वोल्टेज हो गया यहाँ पे 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट हो गया यहाँ पे वोल्टेज 2 ओम के लॉन्ग। तो यहाँ पे अगर 3 वोल्ट हो गया तो यहाँ पे भी 3 वोल्ट होगा, दोनों पैरेलल में है। तब यहाँ पे क्या करेंगे Q इक्वल टू CV2, सी कितना है 2, वोल्टेज 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो और 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 माइक्रो कूलम। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलो 2 क्वेश्चन और है, तुरंत हो जाएगा, इसके बाद छोड़ दे रहे हैं। तो PW में वहां जा रहा है जी क्लास। हाँ सर। टाइम ओवर जा रहा है, 9:22 हो गया है। हाँ बस 9:30 तक हो जाएगा। देखो स्टेडी स्टेट में ये क्या होगा, ये हट जाएगा यहाँ से,
तो ये वाला जब कैपेसिटर हट जाएगा तो इसको हम हटा देते हैं। तो इसको हटाने के बाद अब देखो यहाँ पे कौन कौन बचा। यहाँ पे ये 1 ओम बचा, यहाँ पे ये 2 ओम बचा, और यहाँ पे ये 3 ओम बचा, और ये हो गया 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। तो ये बताओ ये तीनों किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज में है। मतलब तीनों सीरीज में है। तो तीनों सीरीज में है तो ये यहाँ हो पे जाता 3 2 5 और 1 6, 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 6 ओम, और ये वोल्टेज हो जाएगा 12 वोल्ट। तो आई इक्वल टू वी बटा आर, 12/6 तो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर हो गया करेंट। हमको क्या निकालना है, इसके अलोंग निकालना है। तो इसके अलोंग निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, ये इसके पैरेलल है कि नहीं, ये जो कैपेसिटर है ये 2 ओम के पैरेलल है। तो 2 ओम के पैरेलल है तो जितना वोल्टेज इसके अलोंग होगा वही वोल्टेज इसके पास भी जाएगा। तो यहाँ पे हमको 2 ओम के अलोंग कितना वोल्टेज है वो निकालना है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 ओम। ये क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज 4 वोल्ट हो जाएगा। और इसके अलोंग अब चार्ज निकालना है, तो जो वोल्टेज इस पे वही वोल्टेज यहाँ पे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे Q इक्वल टू सी वी। तो 2 गुना 4 बराबर 8 ये 2 8 माइक्रो और 4 8 माइक्रो वोल्ट हो जाएगा। सॉरी 8 माइक्रो कूलम। तो ये 8 माइक्रो कूलम इस पे चार्ज हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है। पहले इसको अपना तुम लोग कॉपी पे लिख लेना, उसके बाद होमवर्क बनाना। यहाँ पे 20 वोल्ट का लगाएं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इस 4 ओम के अलोंग निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा कि नहीं। तो ये 4 ओम के अलावा कितना वोल्टेज है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 20 वोल्ट है। अब ये वाला सर्किट पैरेलल है, इसके पैरेलल में ये सर्किट है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट ऐसा बना लेते हैं कि यहाँ पे ये 6 ओम और यहाँ पे ये 4 ओम, ये वाला को छोड़ देते हैं। हमको इससे क्या मतलब, हमको यहाँ पे वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ पे भी 20 वोल्ट और यहाँ पे भी 20 वोल्ट। तो क्यों ना हम यही कर लेते हैं, एक छोटा सर्किट बना लेते हैं 20 वोल्ट का। ये हो गया 20 वोल्ट। अब यहाँ पे हम वोल्टेज निकाल लेते हैं V2। जैसे हमको V2 निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा वो मालूम चल जाएगा, इस कैपेसिटर में क्या वोल्टेज आएगा। और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें तो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। तो ये इसमें कोई वोल्टेज आएगा ही नहीं। जो भी वोल्टेज ये 4 ओम में होगा वही वोल्टेज ये 2 माइक्रो फराड में जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले आई निकालेंगे। तो आई बराबर V बटा आर, 6 और 4 10, तो ये 2 एम्पियर। V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2। ये हो जाएगा 2 गुना 4 बराबर 8 वोल्ट हो गया। तो वोल्टेज हो गया 8 वोल्ट। अब Q बराबर सी वी। तो C कितना है 2 और V कितना है 8। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 16 माइक्रो कूलम। 16 माइक्रो कूलम। तो चलो ये हो गया तुम्हारा आज का थ्योरी पूरा। क्वेश्चन इसका है आपके पास सर? खोजना पड़ेगा जी, देखते हैं कहीं से। नहीं है अभी, देखते हैं कुछ। ठीक है सर।